नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्रिप पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जानिए भारतीय राज्यों की सीरीज में अरुणाचल प्रदेश को। और दोस्तों इससे पहले मैंने असम और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आप सभी को आई बटन पर ऊपर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के राज्य चिन्ह, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या से जुड़े तथ्य, आर्थिक तथ्य, योजनाएं और राष्ट्रीय उद्यान। साथ में दोस्तों हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों पहले देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के किस हिस्से में है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि हम किस तरह से दिशाओं को पढ़ते हैं और कैसे मालूम करते हैं कि कौन सा राज्य भारत के किस हिस्से में है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैप में एक प्लस का निशान बना लेना होता है और उस प्लस के निशान की मदद से हम राज्यों को देखते हैं कि वो उनकी लोकेशन किस तरफ पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, जिधर आपका सीधा हाथ है उधर होगा ईस्ट, जिधर आपका उल्टा हाथ है उधर होगा वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और जिधर आपके पैर हैं उधर होता है साउथ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ये वाला हिस्सा वो पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में है। और दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इन सभी 7 राज्यों से जुड़ने के लिए एक रास्ता है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला छोटा सा, इसको बोलते हैं हम चिकन नेक। यानी कि दोस्तों ये सभी जो 7 राज्य यहाँ पर हैं पूर्वोत्तर भारत के, वो चिकन नेक के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों से जुड़ते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में और वर्तमान राज्यपाल हैं BD मिश्रा जी। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। और दोस्तों बात करें यहाँ पे विधानमंडल की, तो यहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। और दोस्तों विधानसभा सीटों में यहाँ पर 60 सीटें हैं, यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय संसद की, के लिए 1 सीट है और लोकसभा के लिए 2 सीट है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। और दोस्तों वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इन 6 ही राज्यों में केवल विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें एक सदनात्मक व्यवस्था है और वहाँ पर केवल विधानसभा है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भी केवल विधानसभा है और यहाँ पर 60 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्य चिन्हों को। तो देखिए दोस्तों राज्य की राजभाषा है इंग्लिश, राज्य पशु है मिथुन, यहाँ पे दोस्तों इमेज दिखाई हुई है मैंने आप सभी को मिथुन की। राज्य पक्षी है हॉर्नबिल, यहाँ पे दोस्तों उसकी भी इमेज है। और राज्य का पेड़ है होलोंग, ये है दोस्तों होलोंग का पेड़। और दोस्तों राज्य फूल है फॉस्टेल आर्किड, यहाँ पे दोस्तों मैंने उसकी भी इमेज दिखाई हुई है। और राज्य का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ की जनसंख्या से जुड़े कुछ तथ्य। तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 1.4 मिलियन है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं और 100 से अधिक उप जनजातियाँ रहती हैं। तो यह पॉइंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियाँ हैं। और दोस्तों मीर और नोक्ते लोगों को मिलाकर यहाँ पर 29% हिंदू रहते हैं। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ही यहाँ की साक्षरता दर 66.95% है। और दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसका प्रतिशत 18.94% है। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की आर्थिक तथ्यों के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और अरुणाचल प्रदेश का अधिकतर भाग घने जंगलों से घिरा होने के कारण वन्य उत्पाद यहाँ की अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2 चीज़ों पर मुख्यतः निर्भर करती है, पहला कृषि पर और दूसरा वन्य उत्पादों पर। और दोस्तों बात करें अगर यहाँ की फसलों की, तो यहाँ पर चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन मुख्यतः उत्पादित किए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें यहाँ के उद्योगों की, तो दोस्तों चावल मिल, फसल परीक्षण इकाइयाँ, हस्तशिल्प और हथकरघा यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों राज्य की सबसे ऊंची चोटी कांगो है और उसकी ऊंचाई लगभग 7060 मीटर है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों की, तो कामेंग, सुबानसिरी, शियांग, जिसको दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं, यहाँ पे दिबांग, लोहित और न्यो दिहिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।
और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जलवायु ऊंचाई के साथ लगातार बदलती रहती है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्तनधारी पक्षियों की विविधता सबसे ज़्यादा है भारत में, और यहाँ पे लगभग 750 पक्षी पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें स्तनधारी पक्षियों की तो लगभग 200 स्तनधारी पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के प्रमुख दर्रों की तो यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और पेंगसो दर्रा प्रमुख हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह सभी दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से और पूर्व में वर्मा यानी म्यांमार से। और दोस्तों अगर बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में इसकी सीमा भूटान से लगती है और उत्तर में तिब्बत से है अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों यहाँ पर प्लस का निशान हम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो हिस्सा है ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ये हिस्सा थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ प्लस का निशान। देखिए दोस्तों जिधर आपका सीधा हाथ है उधर होगा हमारा ईस्ट, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ और नीचे की तरफ होगा साउथ। तो देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यानी नॉर्थ में कौन है, तिब्बत। ये दोस्तों जो एरिया है जो पीले कलर में आपको दिख रहा है ये तिब्बत का है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में है भूटान। देखिए दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये है भूटान का, और इसके ईस्ट में है दोस्तों म्यांमार। देखिए और दोस्तों यहाँ पे यह छोटा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश साझा कर रहा है म्यांमार के साथ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ऊपर यानी नॉर्थ में तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, और वेस्ट में बात करें तो भूटान से, और ईस्ट में म्यांमार से अपना यह बॉर्डर साझा करता है। देखिए दोस्तों ये हैं वो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। और दोस्तों ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये एरिया है सिक्किम का। और मैंने दोस्तों अभी आप सभी को बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में भूटान है, दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा भूटान। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यानी नॉर्थ में कौन था दोस्तों, तिब्बत, तो यहाँ पे है दोस्तों तिब्बत। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा है म्यांमार का। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ साझा करता है। तो देखिए दोस्तों ईस्ट यानी कि सीधे हाथ की तरफ ये वाला हिस्सा साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे भी थोड़ा सा हिस्सा और साझा हो रहा है म्यांमार के साथ। और दोस्तों अपने नीचे की तरफ यानी दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश असम के साथ अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा हो गया असम का, और ये जो बॉर्डर हो गया हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश का हो गया। आई होप दोस्तों आप सभी मैप के माध्यम से समझ पाए होंगे अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को और देशों को। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। और दोस्तों यहाँ की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। और दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सेंगपो के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सेंगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों तिब्बत में यह बहते हुए नामचा बरवा नामक स्थान से भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और दिहांग और लोहित नदी के मिलने के बाद यह फाइनली ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ से यह असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में तीस्ता नदी से मिलने के बाद इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों भारत की तरफ से आ रही गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है वो गंगा यानी पद्मा से जाके मिलती है। आगे चल के दोस्तों यह मेघना से मिलते हैं, और दोस्तों मेघना नदी से मिलने के बाद फाइनली मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। और दोस्तों जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो बर्डफुट डेल्टा बनाती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पंछी के पंजे नुमा संरचना आप सभी को देखने को मिल रही होगी। यानी कि दोस्तों मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में बर्डफुट डेल्टा बनाते हुए गिरती है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा से देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, कैलाश मानसरोवर झील के पास से। और दोस्तों भारत में यह नामचा बरवा नामक स्थान से एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद से यह फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी का रूप लेती है, और वहाँ से फिर यह असम में बहती हुई बांग्लादेश में तीस्ता नदी के मिलने के बाद जमुना के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों आगे चल के यह गंगा नदी से मिलती है, गंगा जिसको दोस्तों हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों जमुना और पद्मा आगे चल के फिर मिलती हैं मेघना से, और फाइनली मेघना के ही नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। दोस्तों यह थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को याद रखने हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को।
देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत बौद्ध मंदिर है और इसकी यात्रा बौद्धों के गुरु दलाई लामा भी कर चुके हैं। और दोस्तों इस मंदिर की छत पीली है। और दोस्तों बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 16 ज़िले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ के मूल निवासी तिब्बती और वर्मी हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर ईटानगर है, जो कि इसकी राजधानी भी है। यह पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ईटानगर। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो नामदफा और मोलिंग यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपको अतिरिक्त रूप से पता होने चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ की प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना। देखिए दोस्तों, यह योजना कई योजनाओं का एक समूह है। और दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम और चाय रबड़ के लिए मुख्यमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों यह योजना किसानों के लिए है। और दोस्तों शुरुआत में हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो यहाँ की योजनाएं भी ज़्यादातर कृषि से संबंधित हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में मैप को भी रखा था, जिससे कि आप सभी अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को आसानी से समझ पाएँ और अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ या फिर राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है, वह भी आप सभी आसानी से समझ पाएँ। आई होप दोस्तों आप सभी आसानी से समझ भी पाए होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। और दोस्तों मैं यह पूरा कंटेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ट्री ऑफिशियल पर शेयर कर दूंगा, आप सभी वहां से यह पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।